क्लास चल रहे लाइफ के। किसके किसके? सुमित और तो बाकी का तो 6 चल रहे 6। तो 6 तो अपने सवा पास 12 ऐसा सब खाली हो जाएगा। अपने पास सवा 7 12 सवा 12। 7 है अपने पास ऐसा। हाँ, एक का कुछ इधर उधर है। हाँ तो morning कौन में। है वो? पूछो, देखो ना, नाम से समझ में आएगा ना। पता नहीं चल रहा ना, मैं सबको फोन कर रहा हूँ। सवा 12 बजे दिया तो लगेगा। चलेगा ना। सवा 12 सबका फ्री हो जाएगा। हम्म। सवा 12 हमको स्केड्यूल नहीं, बना वो के यहाँ रजिस्टर रख देते हैं। नहीं, वो स्केड्यूल बना के ही डालना पड़ेगा। सवा 12 ठीक है, दोनों एक वाला। नहीं नहीं सर, 12:15 का। सवा 12 सबका फ्री हाँ, है। एक दे देना मेरे को। ठीक। चलो, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको रिएक्शन विथ अल्कोहल तक बता दिया था। कार्बिन एंड अल्कोहल का रिएक्शन, इजंट इट? अभी तक हमने कितने रिएक्शंस पढ़े हैं देखो। कार्बिन के कितने कितने रिएक्शंस पढ़ लिए? कार्बिन के पहला रिएक्शन जो पढ़ा वो था हमने हमारा एडिशन ऑन अल्कीन। इसमें 2 पढ़ा हमने, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, है ना? सिंगलेट, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नहीं स्टीरियो स्पेसिफिक। सिंगलेट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एंड अरे ट्रिपलेट इज अरे हाँ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। दूसरा रिएक्शन जो हमने पढ़ा, अब यहां क्या मिलेगा? स्टीरियो स्पेसिफिक ले लो या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक ले लो, आपको एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना? दिस इज द प्रोडक्ट, अल्कीन से साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन, है ना? तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? रिएक्टेंट क्या है? अल्कीन। प्रोडक्ट क्या है? साइक्लो अल्केन। अल्काइन लेंगे तो साइक्लो अल्कीन बनेगा। ठीक है, दूसरा देखा था हमने राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन 2 तरह से पढ़ा था। एक तो पढ़ा था अल्कोहल का रिएक्शन विथ कार्बिन, जिसमें हमें सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता दिखा था ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना? और एक देखा था मिसलिनियस राइमर टाइमन रिएक्शन। मिसलिनियस राइमर टाइमन रिएक्शन।
इसमें क्या था, मिसलिनियस राइमर डायमंड में अगर आपको याद होगा तो इस तरह का कुछ था। जब इसको रिएक्ट कराते थे CHCl3 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिसलिनियस, आपको एक रिंग बन जाता था और ये Cl आ जाता था। नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दो रिएक्शंस पड़े थे। तीसरा रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन। क्या था कार्बाइल अमाइन? प्राइमरी अमाइन ले लो और CH2N2 के साथ हीट कर दो, कार्बीन बन जाएगा, RNC मिल जाता था। आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको बोलते हैं ना, कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। फॉल स्मेल, केवल प्राइमरी अमाइन दे सकता है। फोर्थ रिएक्शन पड़ा आंट एस्टर्ड रिएक्शन। जस्ट एक रिवीजन ले रहे, अभी तक कार्बीन का जो पढ़ा है उसका एक जस्ट रिवीजन ले रहे। इसमें बेसिकली हम लोग एसिड यूज करते हैं और यहां 4 फेज पे रिएक्शन होता है। सबसे पहले होता है SOCl2, दूसरा होता है CH2N2 और फिर तीसरे नंबर पे जाके होता है Ag2O एंड हीट, ताकि उल्फ रीअरेंजमेंट हो जाए और किटीन बन जाए। किटीन बन जाने के बाद OH माइनस स्लैश H2O के साथ रिएक्ट करने पे होमोलोगेशन हो रहा था। ये एक्चुअली होमोलोगेशन। फिफ्थ रिएक्शन देखा था विथ अल्कोहल्स, ये मिला था RCOCH3। इतना तक अभी पढ़ा है, isn't it? ये सबने हमने किया है। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या तो बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट था? सब क्लियर है अभी तक? टिल क्वेश्चन पेज नंबर 1 to 5 किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट रिएक्शन इज reaction of sixth reaction. This is sixth reaction. Reaction of carbene and nitrene. Carbene with carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्टिविटी, एक मिनट थोड़ा ना है ये मैं इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गया है, वो सेंसिटिविटी थोड़ा कम करता हूं।
ठीक है, चलो देखते हैं हुआ क्या। तो अगर मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया R1 C डबल बॉन्ड O R2, और मैं क्या है खोल के देखो क्या लिखा हुआ है। इधर ही खोलना, CH2N2 और हीट के साथ रिएक्शन किया मैंने। तो सबसे पहले दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू कार्बीन। हमें सबसे पहले एक कार्बीन का फॉर्मेशन मिल हो जाएगा। ये जनरली किस फॉर्म में रहेगा, इट विल बी इन ट्रिपलेट फॉर्म। सिंगलेट बनाया मैंने, ट्रिपलेट फॉर्म। मान लिया वी आर यूजिंग सम सॉल्वेंट ऑल्सो, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं और somehow or other we are managing it, सॉल्वेंट एक पोलर सॉल्वेंट लेके काम करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, आप देखो यहां ध्यान से समझो इस बात को कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी, और यहां पर एक डेल माइनस है और यहां पर एक डेल प्लस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिएक्शन बहुत मुश्किल है। क्या करते हैं, ठीक है, रिएक्शन विथ, कैमरा है ना, नीचे दे दो, कैमरा सेट करने बोलो उसको। रिएक्शन विथ, फिर से बता रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। अभी देखो ध्यान से सुनो, इससे पहले हमने क्या किया, हमने हीट किया। हीट किया तो हमें पता लग गया कि कार्बोनिल, सबसे पहले कार्बोनिल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ही, आपने जो कार्बीन लिया वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले हीट ही मत करो। अगर आपने हीट नहीं किया है तो उस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये अटैक कर सकता है। तो पहले स्टेप में हीट मत करो तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन जो हो जाएगा वो काफी स्लो हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं जैसे इससे पहले वाले पेज पे बताया था मैंने कि अब ये ऑक्सीजन, देखो अगर ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, R1 R2 डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया और ये आ गया C H और H, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस। अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और बनेगा R1 CR2, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये फॉर्म करेगा दिस। एक तो ये हो सकता है, दिस इज द केस, यहां माइनस और यहां प्लस। अब ये आपस में ऐसा, वी नो कि ये बनना बहुत मुश्किल होता ये खुद काफी अनस्टेबल एंटिटी है कि नहीं, दिस इज क्वाइट अनस्टेबल, ये बनना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैंने क्या किया है, इसको हीट नहीं किया। जब हीट नहीं करेंगे तो इट विल एक्ट एज एन व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एंड कार्बोनिल कंपाउंड गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब यहां पर क्या बनेगा, देखो R1 C O माइनस R2, और यह आ जाएगा C H H। लोन पेयर से इसने अटैक किया और एम्प्टी ऑर्बिटल अभी खाली है इसका।
अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहां पर, सॉरी, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और यहां पर लोन पेयर है। अब दो बातें हो सकती है, यहां से ध्यान से समझो, यहां दो बातें हो सकती है। या तो ये इसके साथ बॉन्ड बना दे जो हमने अभी देखा, R1 C R2 C O O H एंड H, और ये देखा ये मुश्किल है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या मैं बताया, देखो ध्यान से सुनो। पहले केस में बताया कि अगर आपने हीट कर दिया, आपने अगर हीट कर दिया, तो हीट कर दिया और पोलर सॉल्वेंट लिया है, तो ये बन जाएगा कार्बीन। और अगर कार्बीन है तो ये तो इस पे अटैक कर नहीं सकता है, इन उल्टा ये ऑक्सीजन शायद इस कार्बन पे अटैक करे, और ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो ये बनेगा R1 C R2। इस ऑक्सीजन ने अटैक किया है इस कार्बन पे, और अभी इसके पास एक लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपने हीट किया है। हीट नहीं किया है, अगर आपने हीट नहीं किया है, सो व्हाट यू विल गेट, you will get CH with minus charge and triple bond N. Now if this is attacking on this, ये बनाएगा R1 C O minus R2 C H और H, और यहां पर है N2। अब हीट होने पे N2 बाहर निकलेगा और लोन पेयर बनेगा, तो ये एक बॉन्ड बना सकता है। तो देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम बन रहा है। तो हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक ईथर मिलेगा। हीट नहीं करोगे तो भी एक साइक्लिक ईथर बनने का एक तो प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या है वो समझते हैं। एक और क्या हो सकता है, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं, कि आपके पास आया R1 C O माइनस R2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N। आपने जैसे इसे हीट किया, दिस विल मूव आउट लिविंग एन एम्प्टी ऑर्बिटल। अब एक काम हो सकता है कि इफ दिस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड रिप्लेसिंग दिस R1 माइनस, देखो अब क्या हो सकता है, R1 और R2 मूव कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ R माइनस, क्योंकि यहां पर कोई एक ऐसा एंटिटी है जो उसको तुरंत कैप्चर करेगा। तो उस केस में क्या बन सकता है, R1 C डबल बॉन्ड CH2 and R. So this is also one of the possible product. हीट करने पे, हीट करा तब N2 रिमूव हुआ। N2 इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो इसके लिए N2 बाहर निकल गया हीट करने पे। तो दो तरह के प्रोडक्ट मिल गए, एक तो मिला आपका कीटोन, और दूसरा आपका क्या मिला, this is the thing that you will get. So these two product you are getting. मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? समझा क्या ये बात? रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड क्लियर हुआ? क्लियर टू एवरीवन? एक लास्ट मोमेंट बता दे रहा हूं, लास्ट टाइम बता दे रहा हूं। R1 C डबल बॉन्ड O, R1 R2 जब आप
CH2N2 और इसके साथ हीट करेंगे तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, R1 C R2 O C H2। एक ये पॉसिबल है और दूसरा पॉसिबल है R1 या R2 में कोई भी मूव कर सकता है ना, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा वो मूव करेगा, R1 R2। तो ये क्या बन गया, देखो CH2 आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो होमोलोगेशन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में CH2 ऐड हुआ था उसी तरह यहां पर भी ऐड हो गया कार्बोनिल कंपाउंड में, दिस इज ऑल्सो होमोलोगेशन। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R1 या R2 में किसका ज्यादा रहेगा, तो हमने देखा है दिस इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जितना बल्कि उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ज्यादा। इलेक्ट्रॉन रिच माइग्रेट इजली, माइग्रेट आंट एस्टर रिएक्शन में भी हम ऐसा कर सकते थे। इतना सब क्यों किया आंट एस्टर रिएक्शन में, आप इतना सब क्यों किया, चलो देखते हैं। C डबल बॉन्ड O OH, आप बोल रहे हो CHH और N2 अटैक करेगा, बोला ये अटैक करने के चांसेस ही बहुत कम है क्योंकि यहां पर डेल प्लस जो चार्ज है दैट इज वेरी लेस, कार्बोनिल के जैसा नहीं है। सो दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग इतना नहीं है, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है आपको। अवधुत क्लियर हुआ क्या? मतलब अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो एसिड भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, ये गारंटी नहीं है क्योंकि यहां पर डेल प्लस बहुत बड़ा चार्ज है और ये इस पे अटैक कर पा रहा है, बट ये इस पे अटैक करेगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक, और अगर तुम वो मान लिया चलो अटैक किया भी इसने, तुम जो कह रहे हो वो भी करके देखते हैं, O माइनस OH CH2 N2, अब क्या, अब क्या, अब ये तो आपने हीट कर दिया तो ये बन जाएगा, अगर आपने हीट किया भी होता तो सबसे पहले OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा OH तो नहीं निकलता है, तो इतनी आसानी से भी नहीं निकलेगा, बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। हीट किया ये निकला, ये निकला, फिर आगे क्या, आगे कौन माइग्रेट, ये तो माइग्रेट करेगा नहीं ऐसा। यहां पर ये माइग्रेट किया तो C डबल बॉन्ड OCH2, हाँ तो ये अटैक नहीं करेगा, और अगर किया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आसान तरीका ये है, R C डबल बॉन्ड O Cl में कन्वर्ट कर लो और फिर आगे का रिएक्शन कराओ। अब इस पे रिएक्शन आसान हो जाता है ना, देखो मैंने यही किया था ना CH2N2, तो ये क्यों कराया था, इसका लॉजिक ये था क्योंकि Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसका डेल प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये अटैक करना इसके लिए पॉसिबल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पॉसिबल नहीं। होपफुली क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अच्छा थोड़ा एक क्वेश्चन इसी पे दे देता हूं, इस पे थोड़े क्वेश्चंस ले लो। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, हो जाएगा तो डन कर देना। अच्छा आपने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक, वेरी गुड।
किसका क्लास ले रहा था तू? सर वो 8 का ले रहा था। अभी ठीक है, वही सोचा यार कि आप गायब कहाँ हो गए। मॉर्निंग में से 12 का भी दिया था। ठीक, नहीं आप बताएंगे, हम लोग स्केड्यूल देंगे, कोई आप सब अपने मन से रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्लास रुक जाता है। चलो लिख लो भाई, लिख लो, चलो लिखवा देता हूं। स्लाइड्स दिखा देता हूं पुराने। तो पहला और दूसरा तो रिवीजन था, पहला और दूसरा तो रिवीजन था। ये तीसरा हो गया। तो तीसरा मैं बताया अगर हीट करके करोगे तो ये बनेगा। तो मैंने बोला है हीट नहीं करना है, हीट नहीं करना है। यहां से लिखना स्टार्ट करो। ये पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, और ये होगा माइनर, ये होगा माइनर। लिखिए प्रोडक्ट 1 और ये होगा माइनर। ये लिख लिया तो करना डन, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। कार्बोनिल, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, ये बनेगा। एंड डेफिनेटली यहां N2 अभी जुड़ा हुआ रहेगा हीट करने के बाद। N2 को हीट किया तो नाइट्रोजन ने इसको सप्लाई किया, ये बाहर निकलेगा, ये टूट के बाहर निकलेगा और यहां एम्प्टी ऑर्बिटल का जनरेशन होगा और ये देगा। यहां इस चीज को दिखाया रिएक्शन 2, दिस इज प्रोडक्ट 2। ये होगा मेजर प्रोडक्ट, होमोलोगेशन हुआ। लिख लिया तो डन करो, लिख लिया तो डन करो। ये आपको टाइप चाहिए था क्या? कॉल कर सुजय सर कॉल कर रहे थे। हो गया, आया। विवेक लेके बैठा था, 8वीं का पढ़ा रहा, 8वीं का पढ़ा रहा। वो मैं क्या बोल रहा था कि तो दिस इज होमोलोगेशन का और एक एग्जांपल है ना। तो दो प्रोडक्ट ये है, ये मेरा फाइनल स्लाइड है जहां बताया R1 और R2 में इलेक्ट्रॉन रिच विल माइग्रेट इजिली। ठीक है, ये भी हो गया होगा। तो दो प्रोडक्ट बन गए, ये फाइनल है, ये मेजर है और ये माइनर है। फिर इसके बाद उसने पूछा कि सर सेम केस हम लोग एसिड के साथ क्यों नहीं कर सकते थे, वो बताया। और अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं।
क्वेश्चन 1 था CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 N2H न्यू। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2N2 H न्यू। तीसरा CH2N2 H न्यू या हीट, कुछ भी ले लो। इतने 5 करो, हो जाएगा तो डन करो। सारे क्वेश्चंस लिख लो, हो जाएगा तो डन करना। सॉल्व करके हो जाएगा तो डन करो। अमन का हो गया, ऋतुजा का हो गया, तेजस्विनी का हो गया। आसान है। चलो पहले केस में किसको माइग्रेट करा है बताओ, माइग्रेशन किसका होगा? विच वन विल माइग्रेट? केस 1 में माइग्रेशन किसका करा है आपने? हाइड्रोजन का। यस, हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो माइग्रेट होके फाइनली बनेगा C डबल बॉन्ड OO CH3। इस केस में माइग्रेशन किसका होगा बोलो? CH3 या C2H5? इस केस में किसका माइग्रेशन होगा? क्वेश्चन नंबर 2, किसका माइग्रेशन होगा बताओ? C2H5 का होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। परफेक्ट, ये बनेगा। इस केस में दोनों साइड सिमेट्रिकल है, कहीं भी ले लो, बट फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। यहां सिमिलरली 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसमें किसका माइग्रेशन करोगे बताओ? इस केस में किसका माइग्रेशन होगा? पीएच का। पीएच हैव बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, CH3 नहीं। CH3 अथर्वा ने लिखा है। पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, हाइड्रोजन फिर फिनिल फिर अल्किल, है ना? सो दिस इज द प्रोडक्ट। चलो थोड़े और क्वेश्चन। कार्बोनिल से रेजोनेंस खत्म ही हो जाएगा ना? अरे 2 क्वेश्चन आ गए, देखो 2 क्वेश्चन आ गए। दो क्वेश्चन आ गए। पहला मेरे पास है, अगर R1 C डबल बॉन्ड O PH, अब जब कभी ये अटैक कर रहा है तो रेजोनेंस रह कहां जाता है? रेजोनेंस खत्म हो गई तो अटैक हुआ है ना? तो अब माइग्रेट करना है तो कौन अटैक माइग्रेट करेगा? पीएच। सो R1 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड पीएच।
और कुछ बोल रहे कि सर ये पीएच माइनस एच माइनस अनस्टेबल। अब देखो ये माइग्रेशन कैसा होता है, ये यहां से टूटा और यहां आया, तो ऐसा H माइनस एग्जिस्ट होता ही नहीं है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। R1CO माइनस CH2 नाइट्रोजन पीएच। अब देखो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड बना, सब एक साथ हो रहा है। तो H माइनस एग्जैक्ट फॉर्मेशन कभी नहीं हो पाता है। क्लियर है, समझ में आया क्या? ऋषिकेश का क्वेश्चन था वो समझा, और कदम का क्वेश्चन था वो समझा। यस। अभी सर टीसीपी ऑकर होगा क्या, पायल ने पूछा टीसीपी। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट आप बोल रहे हो, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो आप कहना चाह रहे हो कि सर ये बना दो तो ज्यादा बेटर रहता, यहां CH2 कर दो और ये पीएच कर दो, ऐसा ना। C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, अगर ये किया होता तो मेजर प्रोडक्ट बनता, और इसमें रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा है, दैट विल हेल्प, तो ये होता TCP। ये पायल का सवाल है, एग्जैक्टली ऋषिकेश ने भी यही पूछा था कि ये रेजोनेंस छोड़ के आएगा क्या। तो इसके पास दो ऑप्शंस है, पीएच और आर। तो आई थिंक माइग्रेटरी जो है, ये स्टेप जो है ये बहुत मुश्किल है, दिस इज द आरडीएस। तो आरडीएस के टाइम पे ही जो सबसे आसान होगा वो होना चाहेगा, इससे काफी आसान इसका माइग्रेट होना है, तो माइग्रेट करके निकल जाएगा। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत मुश्किल होता रहेगा। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर पे R1 ही माइग्रेट करेगा, बट नॉर्मल कंडीशंस पे, थोड़ा एलिवेटेड कंडीशन पे R1 माइग्रेट नहीं करेगा। पायल, ऋषिकेश, ये दोनों आपका क्वेश्चन था, क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि एक्चुअली अगर ये माइग्रेट करो तो अच्छा प्रोडक्ट बने, लेकिन इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्टेप है दिस इज आरडीएस। परफेक्ट। चलो थोड़े और क्वेश्चंस ऐड कर देता हूं। बताओ इसमें कौन माइग्रेट करेगा? टॉलिन, ये वाला केस माइग्रेट होगा। यस, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड थोड़ा बेटर है, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड PH। इस केस में PH C डबल बॉन्ड O CH3। आई थिंक क्लियर हुआ होगा सबको ये, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट रिएक्शन of carbene, that is called as Simon-Smith reaction. Simon-Smith, ये ना जेई में है ना मेडिकल में है, बट एडवांस में आ सकता है, इसके लिए पढ़ा रहा हूं। साइमन स्मिथ रिएक्शन, तो ये ना कभी आज तक जेई में आया है ना कभी तक नीट में आया है, बट एडवांस में आया हुआ है, तो इसके लिए इस पे बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, CH2I with Zn। अभी यहां पर CH2I2 with Zn क्या करता है, देखो ये समझो, मैकेनिज्म समझ लो, आसान है।
Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और एक आयोडीन बाहर निकल जाएगा और ये फॉर्म होगा CH। इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, आयोडीन बाहर निकला और एक आयोडीन रह गया है। तो ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज CHH आयोडीन माइनस चार्ज। तो आप बोलोगे सर अगर कार्बन पे माइनस चार्ज आया तो आयोडीन, दूसरा आयोडीन निकल जाना चाहिए और कार्बिन फॉर्म होना चाहिए। बोला ये यहां पर ऐसा नहीं होता, रादर जिंक जो है इसको कंबाइन करके रखता है। मतलब ये आयोडीन निकल नहीं पा रहा है यहां से, क्यों? क्योंकि जिंक इसको होल्ड करके रखा हुआ है। इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज कार्बेनॉइड। कार्बेनॉइड मीन्स कार्बन इन फॉर्मेशन, अंडर डेवलप्ड कार्बिन, अंडर डेवलप्ड कार्बिन बना नहीं है। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आयोडीन निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि जिंक इसको पकड़ के रख रहा है। जिंक हैव एबिलिटी टू होल्ड दिस नेगेटिव चार्ज। यहां पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा क्या? यस, दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बेनॉइड इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसको ऑर्गेनोमेटालिक ही बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन चुका है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, जिंक इसको होल्ड करके रख रहा है। कार्बिन नहीं बन पाया, लेकिन कार्बिनॉइड बन गया। और कार्बिनॉइड इज व्हाट? अंडर डेवलप कार्बिन, कार्बिन अंडर फॉर्मेशन, फॉर्म हुआ नहीं है बट होने की टेंडेंसी इसकी है ना। तो सबसे पहले कार्बेनॉइड बनता है। अब देखो यहां इसका इंपॉर्टेंस समझो क्या है। अभी देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझो। अगर आप इस पे CH2 ग्रुप ऐड करवाना चाहते हो इस डबल बॉन्ड में, तो CH2 ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सॉल्वेंट पोलार लगेगा अभी। और अगर पोलार नहीं लिया तो ये बन जाता है ट्रिपलेट में, और ये आपको ट्रिपलेट है मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, है ना। ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बन जाएगा। इफ आई वांट टू कीप इट स्टीरियो स्पेसिफिक, अगर मुझे स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड चाहिए, अगर सिस लिया है तो सिस मिले, ट्रांस लिया है तो ट्रांस लिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। इससे क्या फॉर्म होता है? कार्बेनॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्बेनॉइड का फॉर्मेशन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने में कैपेसिटी है जिंक की, और आयोडीन बाहर नहीं निकाल पा रहा है। बट नाउ दिस कैन कम एन अटैक ओवर हियर। अच्छा, ये अटैक नहीं करेगा। ये कैसे अटैक कर सकता है? क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ना। बट एक बात हो सकता है कि अभी भी आयोडीन का जो एंटी बॉन्डिंग लोब है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अगर ये अल्कीन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, एंड वी नो अल्कीन कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यही तो काम हम लोग पहले भी कर रहे थे ना, ब्रोमीन और ब्रोमीन पे। तो एक ब्रोमीन में जहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था और Br माइनस बाहर निकल रहा था। तो अगर इसने अटैक किया इस पे, ये एरो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एंड रिमूविंग आयोडीन, है ना। तो जब ये आयोडीन रिमूव करेगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे क्या होगा। वन ऑफ द कार्बन विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, और अभी भी इसके पास माइनस चार्ज है, और हाइड्रोजन आया और आयोडीन अब बाहर निकल चुका है। ये जैसे बॉन्ड बनेगा वैसे आयोडीन बाहर निकलेगा। अब देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो इसके पास आएगा प्लस चार्ज, इसके पास आया प्लस चार्ज और यहां माइनस। सो नाउ दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड। तो यहां पर रोटेशन का, स्पिन रोटेशन और इसका प्रॉब्लम नहीं रह गया है। क्या हो गया? ये हो गया CH3 C CH3 हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया? CH2
समझा ये बात? बोलो, क्लियर हुआ क्या? इससे पहले अगर आप CH2 को हीट करके लेते थे तो यहां पर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता था, क्योंकि ट्रिपलेट में बॉन्डिंग नहीं हो पाता था और उससे पहले रोटेशन हो जाता था। लेकिन अगर CH2 को ही आप ऐड करना चाहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक कंडीशन पे विदाउट यूजिंग पोलर सॉल्वेंट, सो दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड। एक बार फिर से बता दूं सबको, चलो ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से बता रहा हूं। CH3C CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब आप कभी CH2I2 को जिंक के साथ यूज करेंगे तो उस केस में कार्बिनॉइड का फॉर्मेशन होता है विद अ माइनस चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो यहां एक प्लस चार्ज डेवलप होगा और ये प्लस को ये कार्बन का जो लोन पेयर है वो सप्लाई करेगा। तो डायरेक्टली आयोडीन का टूटना और इनका बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस प्रोसेस है, के थ्रू आपको एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ये डबल बॉन्ड नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो कार्बिनॉइड है इसीलिए थोड़ा स्पेशल है, अदरवाइज कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर हुआ? अभी भी फिर से बताओ, फिर से समझाओ क्या ये? स्पेशल क्यों है? क्योंकि कार्बिन बन नहीं पाया है, कार्बेनॉइड बना है। और कार्बेनॉइड इज व्हाट? अंडर डेवलप्ड कार्बिन। अगर डेवलप्ड कार्बिन है तो मुश्किल है, क्योंकि फिर वो बन जाएगा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। और ये कैसा है? स्टीरियो स्पेसिफिक। ये कैसा है? स्टीरियो स्पेसिफिक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो यहां पर कार्बीन के सारे रिएक्शंस हमारे खत्म होते हैं। लेट्स गो टू फॉर द नाइट्रीन। अभी नाइट्रीन पे बात करते हैं। नया टॉपिक है, नया पेज ले लीजिए, नाइट्रीन, अ न्यू टॉपिक। आयोडीन बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा? आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होता है ना। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन अल्कीन विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिमूव आयोडीन। यदनेस, आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत वीक है, तो उसको कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी आके उसको बाहर निकाल देगा। और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ चीजें बढ़ रही है। यज्ञेश, क्लियर? समझा? ओके। ये नया टॉपिक है, नाइट्रीन। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज नाइट्रीन। ठीक है, नया पेज ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीन तो कार्बीन के जैसा ही नाइट्रोजन होता है। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज कार्बीन में दो बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर और एक एम्प्टी ऑर्बिटल या दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। नाइट्रोजन में कैसा होगा? एक बॉन्ड, दो लोन पेयर और एक एम्प्टी ऑर्बिटल। दिस इज नाइट्रीन। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो नाइट्रीन क्या है? नाइट्रीन अगर आप देखो तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल इंटरमीडिएट। पहली बात की एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट होगा,
क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन है 5 electrons, nitrogen have 5 electron in outermost shell, outermost shell पे 3:30 का मीटिंग रखना, 3 o'clock मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, 3:30 तक मेरा क्लास। मैंने आपका मैसेज देखा। हाँ हाँ, मेरे को याद है आज ही नया बैच का उन्होंने क्या किया, मेरा 3:30 को क्लास होता था, वो 2:30 to 3:30 कर दिया। अच्छा, तो वो देख लो, 3:30 को चलेगा, तो बच्चों को बोल दो 3:30 का क्लास लेक्चर मीटिंग। तो नाइट्रोजन कैसा है? नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज electron deficient at as octet is incomplete, octet incomplete, so electron deficient, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, अभी इसका प्रिपरेशन देखते हैं, अभी इसका प्रिपरेशन देखते हैं। Just give me a moment. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। चलो नाउ लिखो जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। ये प्रिपरेशन क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि कोई कंपाउंड नहीं है जो प्रिपेयर्ड होगा। ये जनरेट हो सकता है, ये प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है ना, इंटरमीडिएट है तो जनरेट होता है। तो पहला तरीका, द वेरी फर्स्ट इज फ्रॉम अजाइड। अजाइड पता है क्या होता है? अजाइड, व्हाट इज अजाइड? अजाइड पता है क्या किसी को? बताओ अजाइड किसको कहते हैं, बताओ व्हाट इज अजाइड ग्रुप? अजाइड ग्रुप बताओ क्या होता है? N3, परफेक्ट, N3 ग्रुप को अजाइड बोलते हैं। तो अजाइड का फॉर्मूला होता है R N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां माइनस और यहां प्लस चार्ज और यहां पर लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड। अल्कील अजाइड बोलते हैं इसको, अल्कील अजाइड। अब अल्कील अजाइड में आप ये एक बात समझो कि अगर आपने इसको हीट किया, हेल्पर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट किया या HNU डाल दिया या टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा? एक बात आप समझो, यहां पर
one of the resonating structure of this will be Rn लोन पेयर, यहां आ जाएगा माइनस, ये बन सकता है क्या? इसने इसको सप्लाई किया, इसने इसको सप्लाई किया, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये बन जाएगा आर एन, दो लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल, बन गया नाइट्रीन। इसी को कहते हैं नाइट्रीन। तो अल्कील अजाइड को हीट करने पे मिलता है नाइट्रीन, पहला मेथड। फर्स्ट वन इज अल्कील अजाइड को हीट करने पे मिलता है नाइट्रीन, एंड डेफिनेटली प्लस N2 बाहर निकलेगा। लिख लो, इस बात को लिख लो और करो डन। पहला मेथड, दिस इज एज गुड एज व्हाट? HCHN2 का हीटिंग वाला केस है, एग्जैक्टली वैसे ही केस है। यहां N2 निकलता था, यहां भी N2 निकलता था, कार्बन पे बनता था, मुझे नाइट्रोजन पे एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए तो नाइट्रोजन रख दिया, अजाइड ले लिया है ना? सिंपल है ये, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात पे, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मेथड, पहला मेथड जनरेशन का फ्रॉम अजाइड देख लिया। दूसरा मेथड इज, अगर सेकेंड मेथड इज RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हीट करो, ये यहां, ये यहां, यहां एक लोन पेयर अभी भी है, दो लोन पेयर, एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है क्या? है ऐसा? लिख लो। सेकंड, थर्ड वन, RN, यहां ले लो हाइड्रोजन और यहां ले लो एक लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, और इसको ट्रीट कर दो एक स्ट्रॉन्ग बेस से, लाइक OH माइनस NH2 माइनस। तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा H प्लस के फॉर्म पे, और आएगा नाइट्रोजन N लोन पेयर विद अ माइनस चार्ज एंड लिविंग ग्रुप, एंड इफ लिविंग ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज को लेके निकल जाएगा और फिर से नाइट्रीन का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड मेथड। मतलब दिस इज एज गुड एज प्राइमरी अमाइन विद अ लिविंग ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन हटा के एक लिविंग ग्रुप आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? तीन बता दिए आपको, है ना? एक चौथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, चौथा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। RC डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, अगर इस तरह का एजाइड आपको दिखे तो जैसे हीट करोगे N2 तो निकल जाएगा और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N, दिस एंड नाइट्रीन। क्या ये नाइट्रीन इस फॉर्म में रहेगा? बताओ, ये नाइट्रीन इस फॉर्म में रहेगा कि कुछ होगा इसमें? इसमें कुछ तो होगा, क्या होगा बता सकते हो क्या? कल पढ़ाया है। यहां कार्बन था तो कुछ हो रहा था, CH2 ग्रुप था और कार्बीन बन रहा था तो कुछ हो रहा था। यहां क्या हो रहा था बताओ? एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी होगा। व्हाट विल बी द रिएक्शन?
आर निकलेगा। नाम क्या था इसका? नाम उल्फ रीअरेंजमेंट होता है। यस, उल्फ रीअरेंजमेंट। तो क्या हो जाएगा? आर एन यहां आ जाएगा, लोन पेयर एक, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसका फॉर्मेशन होगा। ये कहीं दिख रहा है आपको? ये देखो यहां पर। तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो नाइट्रीन बनेगा, और हीट नहीं किया आपने, OH माइनस से रिएक्ट किया, तो आपको पता है ये जाके अटैक कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? लिख लो सारे, लिख लो। एक बार फिर से बताऊंगा सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हुआ, अब उस पर क्वेश्चंस करने बाकी है बस। इतना ही है, 4 मेथड ये प्रिपरेशन का, लिख लो। ये पहले लिख लो, फिर प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूं। अच्छा, पहले प्रीवियस दिखाऊं क्या? यहां से लिख लो, फ्रॉम अजाइड। ये हो गया सबका डन? आगे बढ़ जाऊं? यस, परफेक्ट, चलो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम अजाइड। व्हाट इज अजाइड? और फ्रॉम अल्कील एजाइड। फ्रॉम अल्कील एजाइड, व्हाट इज अल्कील एजाइड? RN3 यहां माइनस और यहां पर प्लस। हीट करने पे RN लोन पेयर का फॉर्मेशन प्लस N2, ये हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। दूसरा मेथड बताया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट। इसको हीट करो, मिलेगा RN डबल बॉन्ड ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड बताया, RN लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है, उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा दो, ये हाइड्रोजन निकाल देगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बना देगा RN दो लोन पेयर एंड एक एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब नाइट्रीन का फॉर्मेशन। ये 3 मेथड हो गए। एंड द फोर्थ मेथड इज RC डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N
इसको हीट करोगे तो मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस N2। अब ये जाता है उल्फ रीअरेंजमेंट के लिए, ये जाता है उल्फ रीअरेंजमेंट के लिए, एंड व्हाट यू गेट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, आर तो निकल जाएगा, आर एन से जाके जुड़ जाएगा, ये टूटा माइनस और यहां प्लस, तो प्लस तो इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़े, बोलो, थोड़े क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस कर ले थोड़े। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन आज खत्म हो जाएगा। चलो थोड़े क्वेश्चंस दे देता हूं, क्वेश्चंस कर लो। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बंद करेंगे। फिर उसके बाद बंद करेंगे, मतलब आज आए इंजीनियरिंग वालों का डिस्कशन है। चलो क्वेश्चंस लिखते जाओ। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ N3 का हीटिंग। दूसरा PHO सी डबल बॉन्ड ओ CH2 M3 का हीटिंग। तीसरा इसको किया हीट। फोर्थ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NHCl, इसको ट्रीट किया OH माइनस के साथ विथ H2O। फिफ्थ PHNH O S डबल बॉन्ड O PH with OH minus H2O। Sixth question is NHBr with RO minus slash ROH। करो, सॉल्व करो, इसको हो जाए तो डन कर देना। हो जाए तो डन कर दो। वो चीजें आने लग गई वापस, मिला है सब कुछ, सब तो नहीं आया बट बहुत सारे आ रहे। अच्छा लोग ना अभी भी सर ये लोग मतलब उतना मैच्योर नहीं है। मैं देखता हूँ ना, मतलब जितने भी हमारे जूनियर्स हैं हमें भी लगता है कॉलेज में बात भी ऐसे करते हैं, वैसे ही करते हैं, भी ऐसे करते हैं। हो जाएगा तो डन कर दीजिएगा,
हो जाएगा तो डन कर दो स्टूडेंट। चलो 1 2 3 4 ऋषिकेश, अवधूत, ऋतुजा, तेजस्वी, मून्स, सृष्टि, अपूर्वा, आदित्य, ईशा, इतने लोगों का हो गया। वेट करूं या हो गया? बाकी लोग बताओ, वेट करना है या बढ़े आगे करे, डिस्कशन करे इसका? चलो इसका बता दो। इसका तो बन जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और एन, नाइट्रीन। ये फॉर्म पे रहेगा क्या? इस फॉर्म पे नहीं रहेगा। इसके बाद ये फाइनली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? पीएच सी पीएच एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज द फाइनल थिंग दैट विल बी फॉर्म्ड, है कि नहीं? ये आया क्या? पहला का आंसर ये आया। यस इसमें ये बाहर निकलेगा, ये बनेगा पीएच ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 एंड N, ये नाइट्रीन के फॉर्म में रहेगा, है कि नहीं? दिस विल बी देयर। यहां पर उल्फ नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, दिख रहा है क्या? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द फॉर्म दैट विल एग्जिस्ट। ये आया क्या? बोलो यस या नो, कि इसका भी रीअरेंजमेंट कर दिया तुमने। ओके यहां पर आएगा नाइट्रीन विल बी द प्रोडक्ट, यहां पर भी नाइट्रीन बनेगा। आया ये? यहां पर आएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आया क्या ये? हाइड्रोजन पहले बाहर निकलेगा, फिर Cl जाएगा, नाइट्रीन फॉर्मेशन होगा, उल्फ रीअरेंजमेंट होगा। यस ये बाहर, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये पूरा बाहर जाएगा और बन जाएगा पीएच एन, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। ये इसी स्टेप पे आके रुकेगा। सिमिलरली यहां पर भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। आ गया सबका? ऑल 6? किसी को किसी में कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलो हाँ। ऋषिकेश बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये आया, फिर क्या करना चाहते हो आप? ये निकल गया एन, नाइट्रीन निकल गया। अब क्या कर सकते हैं यहां पर? उल्फ क्यों नहीं? उल्फ होने के लिए देखो, उल्फ होने के लिए ये किसको देगा? यहां कोई ऑर्बिटल खाली ही नहीं ना, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड भरा हुआ है। तो ये अगर आप टूट के बोल रहे हो, ये यहां टूटा, ये पॉजिटिव आया, अब इसको कौन सप्लाई करेगा? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये यहां आ जाएगा, लेकिन ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो चलेगा नहीं ना। उससे अच्छा है कि इसको एम्प्टी ऑर्बिटल के फॉर्म पे रहने दो। ठीक है चलो नेक्स्ट एक और पार्ट बताता हूं, फिर आज का क्लास बंद करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर आज का क्लास बंद करेंगे, फिर इंजीनियरिंग वालों का ए बैच का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन इज CH3 C डबल बॉन्ड O N3 को हीट किया है, हीट करने के बाद जो मिल रहा है उसको OH माइनस H2O के साथ रिएक्ट कराया है। तो बताओ ए और बी क्या है? हाँ इवॉल्व होगा अगर आप हीट करोगे तो। सुशांत अगर हीट करोगे तो इवॉल्व होगा, अगर हीट नहीं किया तो वो रह जाएगा बाद में। अगर हीटिंग कंडीशन में ही रखा है तो इवॉल्व हो जाएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो आप?
यहां पर आपने बोला अगर C डबल बॉन्ड O बना तो क्या सर इसके आगे CO निकल सकता है क्या? हाँ निकल सकता है। इफ यू हीट इट, अगर आप इसको हीट करोगे तो बन जाएगा PH N लोन पेयर एंड एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो करो। हेलो या R के जगह मैंने लिया था CH3। चलो अभी सॉल्व करो इसको। हो जाएगा तो बता दो, A और B हो जाएगा तो बता दो, डन कर देना। डन, यस सिंपल है। C डबल बॉन्ड O C O और ये पहले बनेगा नाइट्रीन। अब इसका उल्फ रीअरेंजमेंट होगा। उल्फ रीअरेंजमेंट होगा और ये बन जाएगा CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब अगर आपने इसको OH माइनस से रिएक्ट कराया तो वो कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और अटैक करेगा और ये बनेगा CH3 N डबल बॉन्ड O C O माइनस एंड OH। अब ये डबल बॉन्ड इसको देगा और ये यहां आ जाएगा। सो फाइनली इट विल गिव यू CH3 ये होगा कंफर्म। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन यहां से निकल के आ जाएगा और फाइनली व्हाट वी विल गेट इज NH C डबल बॉन्ड O OH। ये आया है क्या बी सबका? बोलो, किसी को दिक्कत इसमें तो बोलो भाई, किसी का कुछ प्रॉब्लम? देखो ऑक्सीजन पे माइनस है और नाइट्रोजन पे माइनस है। थोड़ा भी नाइट्रोजन पे माइनस आया ड्यू टू रेजोनेंस, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन पे माइनस फिर भी स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे जैसे ही माइनस आएगा वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये फॉर्म होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल से H एक्सेप्ट करके दिस विल बी द थिंग। आया क्या सबका? ये डन? बोलो बोलो। चलो तो आज का क्लास यहां बंद करेंगे। 1:30 ए बैच के बच्चे सारे ज्वाइन करेंगे वापस से, है ना? डिस्कशन करेंगे 1:30 to 2:15 वी विल डिस्कस। 45 मिनट का डिस्कशन करेंगे। तब तक आपके पास 10-15 मिनट है, आपके पास तब तक 10 मिनट का टाइम है। ओ गया, टाइम गया।